कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त हो। तो इसी बीच हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश की फुटप्रिंट्स विदाउट फिट चैप्टर 1। अगर आप यूपी बोर्ड में हो तो इंग्लिश की बुक की सप्लीमेंट्री सेक्शन का चैप्टर 1 हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, अ ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी। तो आपको इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का फुल डिटेल मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। द स्टोरी A Triumph of Surgery is about a small dog named Tricky। ये जो कहानी है बच्चों ना, A Triumph of Surgery, ये जो स्टोरी है ये एक छोटे से कुत्ते, हाँ छोटे से कुत्ते जिसका नाम ट्रिकी है, उसके बारे में पूरी कहानी है। Was always spoiled by his wealthy owner, ठीक है ना, जो हमेशा जो है अपने wealthy owner, ठीक है ना, अपने अमीर मालकिन की वजह से बहुत ज़्यादा प्यार पाता था। देखिए यहाँ स्पॉइल्ड है, ठीक है ना, स्पॉइल्ड का मतलब तो वैसे बर्बाद करना होता है, बट यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो इनकी वेल्दी ऑनर हैं, मालकिन हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिनका नाम मिसेस पंफ्रे है, ठीक है ना। मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से ये डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। सी गिव हिम अनहेल्दी ट्रीट्स सेवरल टाइम्स अ डे आउट ऑफ लव। ये प्यार की वजह से, बहुत ही ज़्यादा प्यार की वजह से ये दिन भर में इस ट्रिकी को कई बार अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी चीज़ों को देती रहती हैं। ओवर टाइम Tricky became very fat and lazy because he didn't exercise। और इसी तरह से हर वक्त अनहेल्दी खाना मतलब जैसे भाई जब ये इनका मन करता, लो मेरे ट्रिकी केक खा लो तुम, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हो, ठीक है ना। केक खिलाती हैं, वाइन खिलाती हैं, हाँ मटन वगैरह खिलाती हैं, अंडे वगैरह खिलाती हैं, बहुत सारी चीज़ें अनहेल्दी चीज़ों को खिलाती। अब देखिए खाना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसके साथ साथ आप इसे डाइजेस्ट भी तो करवाओ। देखिए आगे बताया गया, ओवर टाइम ट्रिकी बिकेम वेरी फैट, केवल खाने की वजह से, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से फैटी फूड, अनहेल्दी फूड खाते खाते वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था, ठीक है ना, बिल्कुल ही एकदम बब्बर शेर की तरह मोटा जैसा लगता था, क्योंकि वो खाता तो ज़रूर था और एक्सरसाइज नहीं करता था, ठीक है ना, और एक्सरसाइज ना करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। हिज वेट गेन वरीड Mrs. Pumphrey, so she called a wait Mr. James Heriot for help। अब जब उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो बहुत ज़्यादा लेजी हो गया था, इवन वो चल फिर भी नहीं पा रहा था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जब वो सांस भी अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा हाफने लगा था, तब जाकर के उन्होंने मिस्टर हैरियट को मदद के लिए बुलाया, ठीक है ना। व्हेन मिस्टर हैरियट saw Tricky, he took him to his clinic। जब मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को देखा तो वो बोले कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से मोटा हो चुका है, इसे तो लेकर के जाना होगा मेरे क्लिनिक पर, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने उस ट्रिकी को अपने क्लिनिक ले गए, ठीक है। ही न्यू दैट मिसेस पंफ्रेस ओवरफीडिंग वाज द प्रॉब्लम। क्यों लेकर गए? वो चाहते तो वो घर पर भी इलाज कर सकते थे, भाई इतनी बड़ी हस्ती थी, ठीक है ना, कुछ भी जो कहते हैं वो दवा सब कुछ वहाँ पर आ सकता था, बट वो जानते थे कि अगर मैं यहाँ पर इलाज करूँगा तो ये फिर से इसे कुछ ना कुछ खाने पीने को देंगे। यही वजह था कि वो उसे अपने क्लिनिक पर लेकर के गए थे, ठीक है ना। ही न्यू दैट मिसेस पंफ्रेस ओवरफीडिंग वाज द प्रॉब्लम, क्योंकि वह जानते थे कि मिसेस पंफ्रे का ओवरफीडिंग, बहुत ज़्यादा खिलाना, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो ही पुट ट्रिकी ऑन अ प्रॉपर डाइट एंड मेड हिम एक्सरसाइज। और यही वजह है कि उन्होंने ट्रिकी को एक प्रॉपर डाइट, एक हल्के डाइट और अधिक से अधिक एक्सरसाइज के लिए वो अपने क्लिनिक पर लेकर के गए थे, ताकि बाकी जानवरों के साथ ये भी अच्छा हेल्दी फूड खाए और अधिक से अधिक एक्सरसाइज करे, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप भी ज़्यादा खाते हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो तो एक्सरसाइज ज़रूर करो, ठीक है ना। एट फर्स्ट ट्रिकी डिडंट मूव और ईट फॉर 2 days। फर्स्ट डे, सेकेंड डे तो वो कुछ भी नहीं खा रहा था, खाने को तो छोड़ो, हिलडुल भी नहीं रहा था, एक ही जगह केवल एकदम बैठा हुआ था, ठीक है ना। बट बाई द थर्ड डे ही स्टार्टेड प्लेइंग विथ अदर डॉग्स एंड ईटिंग देयर लेफ्ट ओवर फूड। लेकिन तीसरे दिन
है ना, तीसरे दिन जो है वो बाकी कुत्तों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। जब सारे कुत्ते जो है, देखिए वहाँ पर खाने के लिए ना एक मतलब एक व्यवस्था थी, वहीं पर सारे कुत्ते आकर के खाते थे। अब ये लेजी हो चुका था, तो लेजी होने की वजह से ये एक्टिव नहीं हो पाता था कि उस खाने को छीन करके वो खा सके। इसीलिए ये बचे हुए खाना को जब सारे कुत्ते खा के अपना अपना पेट भर के चले जाते थे, तो ये जो है बचे हुए खाना को खाता था, ठीक है ना। While Tricky was recovering, Mrs. Pumphrey sent him eggs and wine to help him regain his strength. जब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को ये इन्फॉर्म किया कि हाँ अब आपका ट्रिकी थोड़ा ठीक होने लगा है, तो मिसेस पंफ्रे ने उसके लिए एग्स, वाइन्स और भी बहुत सारी चीज़ें भेजने लगी ताकि ट्रिकी का ताकत और भी ज़्यादा बढ़ सके, मेरा ट्रिकी बिल्कुल एकदम बॉडीगार्ड जैसा स्ट्रांग हो सके। हाँ ठीक है ना। लेकिन 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 हुआ क्या? बट मिस्टर हैरियट एंड हिज टीम एंडेड अप ईटिंग द एग्स एंड ड्रिंकिंग द वाइन। होता क्या था? आता जरूर था इस ट्रिकी के लिए एग और वाइन, लेकिन इसका सेवन अर्थात इसको खा जाते थे वहाँ के स्टाफ्स और डॉक्टर हैरियट स्वयं। इसे कुत्ते को नहीं मिलता था, ट्रिकी को एक भी चीज़ नहीं मिलता था। अब ट्रिकी थोड़े ना जाके कंप्लेन करने वाला है कि मिसेस पंफ्रे मुझे एग नहीं मिलता था, मुझे वाइन नहीं मिलता था। यही वजह है कि मिस्टर हैरियट और उनके टीम जो हैं सारे एग्स को खा जाया करते थे, सारा वाइन पी जाया करते थे आपस में मिल बांट करके, और ट्रिकी को मिलता गया था उन्हीं बाकी कुत्तों के जैसा खाना, उन्हीं कुत्तों के जैसा रहना, उन्हीं कुत्तों के जैसा सोना, सारा एक्टिविटी उन्हीं बाकी कुत्तों जैसा ही था, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हुई, वो पर डे को भेजा करती थी और भी डबल भेज दिया करती थी। आफ्टर सम टाइम ट्रिकी बिकेम हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर। जब ये यहाँ पर आकर के एक हेल्दी फूड खाने लगा और अधिक से अधिक एक्सरसाइज करने लगा, तो जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करता है, जैसे जैसे हेल्दी फूड खाता, वो हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर होने लगा। मिस्टर हैरियट कॉल्ड मिसेस पंफ्रे टू टेक हर डॉग बैक। अब मिस्टर हैरियट जो थे उन्होंने मिसेस पंफ्रे को बुलाया कि भाई आइए अपना ट्रिकी ले जाइए, आपका ट्रिकी हो गया है बिल्कुल हेल्दी और हम लोगों का बंद हो गया है खाना अंडे और वाइन, ठीक है ना। व्हेन सी, अभी बेसिक सी बात है, जब ट्रिकी चला जाएगा तब किसके लिए ये भेजेंगी? हाँ एक्चुअल में ना ट्रिकी को भेजने का किसी का मन नहीं था, भैया तुम यहीं पर पड़े रहो, ठीक है ना, यहीं पर पड़े रहो, तुम्हारे बहाने हम लोगों को एग और वाइन मिलता रहेगा। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरन भेजना पड़ा, ठीक है ना। ट्रिकी When she saw Tricky's improvement, she was very grateful to Mr. Harriot and called it a triumph of surgery, ठीक है ना। जब मिसेस पंफ्रे ने ट्रिकी के इस इम्प्रूवमेंट को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हुई मिस्टर हैरियट के प्रति, और उन्होंने बोला अ ट्रिम्थ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर का होता है द एंड, ठीक है ना। तो इसी चैप्टर के द एंड के साथ साथ हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं बच्चों कि कभी भी ना किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखना चाहिए। आप करो प्यार, प्यार करने की कोई वही नहीं, लेकिन उनके ऊपर एक बाउंडेशन, उनके ऊपर एक मतलब कि आप कह सकते हो अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। विदाउट अनुशासन अच्छी से अच्छी चीज़ें भी खराब हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादा लाड प्यार नुकसान हो सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और हाँ, ये बात कुत्ते के लिए ही नहीं है, ये बात हम पर और आप पर भी लागू होता है, ठीक है ना। किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार देना, बहुत ज़्यादा छूट देना आगे भविष्य में उसे नुकसान देता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं, हमें कभी भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा छूट नहीं देना चाहिए, उसे अनुशासन में ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अनुशासन ही किसी भी व्यक्ति को सही राह पर लेकर के जाता है, उसे कभी मिस्टेक या गलत रास्ते पर जाने नहीं देता है। तो इसी तरह से आज हम करते हैं अपने इस क्लास का द एंड। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।